रमेश महर्षि। महर्षि, आप स्वामी विश्वानंदा जी हैं। बहुत सारे विदेशों में आपके वचनों का अनुसरण करने वाले विदेशी हैं और आज आपके वचनों के माध्यम से संकीर्तन और भजन मार्ग में प्रेरित होके लगे हैं। हाँ, अच्छा है। हमारे भारत के संतों के द्वारा ही नाम रूप लीला धाम का विस्तार चराचर में जो भी प्राणी जो भी समझना चाहते हैं या जो समझें, ये हमारे भारत की भूमि में पैदा हुए ऋषि महर्षि और भगवत प्रेमी महात्माओं का प्रताप है कि जो लोग नाम को नहीं जानते हैं, जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, जो भक्ति को नहीं जानते हैं, वो भी भगवान की भक्ति में चल रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित किए। संतों का प्रताप है कि घोर पशुवत आचरण करने वाले जीवों को भी संयम में लाकर भगवदानंद में डुबो देना, यही हमारे भारत के ब्रह्म ऋषियों की, संतों की, भगवत चर्चा करने वाले महात्माओं की, प्रेमी जनों की महिमा रही है कि जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको कृष्ण कृष्ण बुलवा दिया, उनको नचवा दिया, प्रभु के लिए जीवन समर्पित करवा दिया, सनातन धर्म की पोशाक पहना दी, संयम में खड़ा कर दिया। ये हमारे भारत के संतों का, भारत के ब्रह्म ऋषियों का सदैव सनातन से ऐसा महत्व रहा है कि जहां वो पहुंच गए हैं हृदय की ग्रंथ खोल दिया जिससे भी बोले हैं। तो बहुत अच्छा है, संयम से रहा जाए, मान सम्मान को मिट्टीवत समझा जाए और सब में श्री भगवान है। मुझे सौभाग्य दिया है कि हम भगवान की चर्चा सुनाकर भगवत स्वरूप इन सबको आनंद प्रदान करें। सबके जीवन चरित्रों पर कहीं किसी बात का दुख शोक पाप अपराध न रह जाए। हम अपनी वाणी से ऐसा करें तो हम भगवान के पार्षद हैं, हमें उनकी कृपा मिलेगी, उनका सानिध्य मिलेगा। हम सब तिनका हैं, वायु जैसे चाहे वैसे उड़ा के डाल दे, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरा मालिक ना चाहे तो एक शब्द नहीं बोल सकते हम, आप नहीं बोल सकते। एक सेकंड में ऐसा शब्द निकाल देगा पूरा विश्व गाली देगा, और एक सेकंड में ऐसा शब्द निकलवा देगा पूरा विश्व नमन करेगा। वो विश्वात्मा वही विविध रूपों में अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। ये मानकर कि एक शरीर यंत्र है, बैठा हुआ विश्वात्मा प्रभु सबका जगत का कल्याण करवाने के लिए वाणी में वो स्वयं बोल रहा है। ये तो साउंड है, निमित्त मात्र दिखाई दे रहा है। और दैन्य भाव हृदय में रहे और चरित्र पवित्र है। हमारे भारत में चरित्र की पूजा हुई है। अगर हमारा चरित्र बिगड़ गया तो फिर हमारा प्रवचन, हमारा उपदेश, ये सब हाथी स्नान है। जैसे हाथी स्नान, हाथी निकला इसके बाद धूल डाली। हम जानते हैं भगवान की माया है, हम जानते हैं विकार है, तो फिर हमको माया से बचना चाहिए और विकार से बचना चाहिए। अपना जीवन निर्विकार होना चाहिए। विश्व का कोई भी भोग बहुतायत रूप में हमारे सानिध्य में हो, हमारे अंदर भोगने की इच्छा ना हो, तभी हमारा रंग सब पर चढ़ेगा। अगर हम कहीं भोगों को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर हमारी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि हम तो प्रसाद भोगता हैं, भोग भोगता नहीं है। हम अपने ठाकुर का प्रसाद भोग करके उनका यश गान करते हैं। संसार के जिन भोगों में संसारी जीव रत है, अगर उन भोगों का महत्व अपने लोगों में रहा, बात नहीं बनेगी। दिखाई देगा महत्व दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दे सकता। अब कोई स्वर्ण चढ़ाए तो उसे फुटपाथ में नहीं फेंकेंगे, उसे उठा के अलमारी में रखेंगे। लेकिन जितना फुटपाथ में पड़े हुए कंकड़ का महत्व उतना ही महत्व है उसका। कोई आंतरिक चिंतन में ऐसा ना होना चाहिए कि उस पर महत्व हो जाए। क्रिया वैसे ही होगी, जहां जो रखना है, जहां जैसी व्यवस्था वैसे दिखाई देगा, पर अंदर से महत्व न रहे। चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, कहीं संसार में हो, हमारा लक्ष्य केवल भगवान की यश गाथा गाना, भगवान के प्रेम में डूबना, इंद्रियों के विलास से दूर रहना। भले करोड़ों का अरबों का वैभव हो तो कोई वैभव है। महालक्ष्मी हमारे ठाकुर के चरण चापती रहती है, उनका एक विलास जरा सा है, कुछ है ऐसे किया है तो अनंत ब्रह्मांड रचेगा, उनके हम दास है। तो कोई बड़ी सुविधा है क्या ये? जैसे लोग नहीं कहते अरे बाबा लोग तो बड़े मौज में यार, आओ बनो ना बाबा, तुम जानते हो ना बाबा लोग मौज में, आओ बनो ना बाबा। बाबा जी बोल अपने दो लड़कों को नहीं समझा सकते, चाहे जितने विद्वान बनते हो, अपने दो लड़कों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। और जिनकी वाणी से दसियों हजार लोग भगवत मार्ग में चल रहे हैं, उनको कहो तुम के हराम का बाबा जी खाते, ऐसे लगे। संतों का वैभव भागवतिक होता है, उस वैभव को भोगता नहीं होते। जैसे फैक्ट्री मालिक की होती है, सारा काम मुनीम देखता है, ऐसे सब संपत्ति रघुपति कया ही। मेरे प्रभु के मैं उनका दास हूं, उसका सिस्टम संभालना, उसका कहीं अपने को स्वामी न मान लेना, बस फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्व में कहीं भी जाओ,
कोई परास्त नहीं कर सकता। हम लोग तभी चूक हो जाती है जब हम अपने स्वामी को भूलकर स्वयं स्वामी बन जाते हैं अंदर से। हमें तो सब स्वामी कहेंगे ही, क्योंकि हमारे स्वामी का प्रताप है हमारे ऊपर, हमारे स्वामी का प्रताप है। पर हमको क्या समझना है, बस हम समझ रहे हैं हम क्या है। अगर बिजली ऑफ हो जाए तो हिलेगा नहीं कुछ, मतलब बिजली हमारी प्रभु है, उन्हीं से सारा है। ये बस स्मरण रहे, बस विश्व का मंगल भगवान अपने द्वारा करवा रहे, अपने द्वारा नाम कीर्तन करवा रहे। ये उनकी अहेतु की कृपा है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे, अपने जन को बढ़ाई देते। पवित्र आचरण, पवित्र जीवन, निरंतर भगवत स्मरण, फिर जो बोलोगे वो पूरे विश्व में छा जाएगा, क्योंकि सत्य वस्तु अंदर विराजमान है। साधु हमारे जो ब्रह्म ऋषि जन हुए, एकांत में गुफाओं में जंगलों में रहे, पर भगवान ने फिर रहने नहीं दिया। जो कमाया है समाज में आके दो, चाहे जो बात में हो, अंतिम फाइनल में उसको यहाँ समाज में आना पड़ेगा। समाज का मंगल करने के लिए आपने जो अनुभव किया बोलना पड़ेगा, चाहे जा के बोलो और चाहे बुला के बोलो, दोनों बातें हैं। जाओ, चलने लायक हो तो जाओ, देश विदेश जाओ, करके जाओ। हमारी तरह किडनी फेलियर हो तो बैठ जाओ, तुम्हें यही बुला रहे यही बुला कर हमके समझा रहे। दोनों बातें आपको अपना अनुभव बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अनुभव हुआ है वो जगत के मंगल करने वाला है। चलो, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, सतरति सतरति सा लोकांतरति, लोगों को तारो। भगवान ये कृपा करते, हमें गर्व में रहना चाहिए कि हम ठाकुर के पार्षद हैं। बस जो पार्षदों की रहनी है उसमें अंतर न पड़ने पाए। जब हम चूक कर देते फिर सब, ये ध्यान रखना चाहिए अपने लोगों को कि हमारा एक भी व्यक्ति नहीं है। हम प्रभु के नाम से और प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से जगत के मंगल में उतरे। हमारा एक भी व्यक्ति नहीं, सब प्रभु के दास है। हमें सदैव ये ध्यान रखना है कि हम प्राण त्याग सकते हैं और धर्म के विरुद्ध आचरण करके अपने गुरु को और अपने इष्ट को गाली नहीं दिला सकते सदैव। क्योंकि क्या होता है, जैसे एकांत गुफा में भजन करने वाला सुरक्षित रहता है, आना जाना, अपने लोगों को हजारों के बीच में जाना है और वो सब विषयी है, वो कोई साधक नहीं है। अब उन विषयों को उनकी धरा से उठा करके अपनी धरा में लाना इन महापुरुषों का, महात्माओं का कार्य होता है। अब हमें यह देखना है कि डूबने वाले को जब कोई निकालने जाता है, अगर उसमें चतुराई नहीं है तो डूबने वाला पहला काम करेगा कि निकालने वाले को डुबोएगा, ऐसे सांस लेने के लिए करता है ना। तो डूबने वाले के साथ व्यवहार क्या किया जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है, पकड़ ले, नाम रूप का कोना पकड़ा दिया और आ घसीट रहे, अपना हाथ नहीं पकड़ा ला, नहीं तो एक झटके में वो बाद में मरेगा, पहले तुम्हें मारेगा। क्योंकि देखो ना, जैसे डूबने वाला है ना, वो चढ़ जाता है बचाने वाले को, वो क्योंकि सांस लेना चाहता है। ऐसे विषय में डूबे हुए प्राणी को अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो पहली डुबकी विषय में आपकी लगवाएगा वो, ये नियम है। इसलिए जो भगवत प्रेमी आत्मा है वो बचा के खेल खेलते हैं, अपने को बचा के दाग लगने न पावे और दागी सामने रहने नहीं देंगे। ये बात, हमें सबसे प्रेम का व्यवहार करना है, पर अपना प्रेम किसी से नहीं। एकमात्र अपने आराध्य देव, एकमात्र गुरुदेव और उनके वचनों से। तो भगवान कृपा करके अपने भक्तों की रक्षा करते रहते। खूब नाम कीर्तन का यश विस्तार करे, खूब भगवत चर्चा करे और प्रभु से एकांत में प्रार्थना करता है कि प्रहरे बस ये जो हम सुना रहे हम देख पावे। कभी ऐसा हो कि मैं देखूं लाडिले कि आप हमारे सामने खड़े हो, हम आपके चरण पकड़े, आपको गले लगाएं। सबको तो कह रहे हैं ना हलवा खाओ बड़ा स्वादिष्ट है, कभी चख के हमको भी तो पवाओ आप है। हम सबको नाम कीर्तन भगवद यश चर्चा कर रहे हैं प्यारे, कभी मेरे हृदय में भी आओ, मेरे हृदय में लीला विस्तार करो। ऐसे मांगना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए।